और आज मैं कोरोना की बात आपसे सिर्फ करने नहीं आया हूं, आज बिहार की सियासत की मैं आपसे बात करने आया हूं। बिहार की सियासत दोस्तों इस बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है। कहने को भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार एक साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं, मगर चिराग पासवान जो फैक्टर है उसने पूरे मामले को बहुत पेचीदा कर दिया है। चिराग पासवान जैसे कि आप जानते हैं रामविलास पासवान के बेटे हैं, एलजेपी के बड़े नेता हैं, सांसद हैं, और उन्होंने अपनी तरफ से यह घोषणा कर दी है कि मैं जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ूंगा और वो अपने कई कैंडिडेट्स जो है मैदान में उतारने वाले हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि इनमें से एक भी कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं होगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि एलजेपी बुनियादी तौर पर एक दलित पार्टी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की अहम मंत्रणा चल रही है, बैठक चल रही है, जिसमें वो अब अपनी सीट्स पर फिर से विचार कर रहे हैं। जितने लोगों को उन्होंने बांटी सीट उस पर विचार कर रहे हैं। मगर यहां पर गंभीर मुद्दा क्या है? यहां गंभीर मुद्दा यह है कि नीतीश कुमार के लिए यह खतरे की घंटी है। सवाल यह किया जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार के साथ बड़ा राजनीतिक खेल बीजेपी करने वाली है? क्योंकि अगर एलजेपी और बीजेपी मिलकर बहुमत के आंकड़े से ज्यादा सीट्स ले आते हैं तो यकीनन नीतीश कुमार की उन्हें कतई जरूरत नहीं पड़ने वाली। और राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा लगातार की जा रही है कि नीतीश कुमार को हाशिए पर भेजने की लगातार तैयारी है। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है मैं आपको बताता हूं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे तो एलजेपी को मना सकती है, मगर एलजेपी को न सिर्फ वो मना रही है बल्कि एलजेपी जो खुद चुनाव लड़ने जा रही है उसको लेकर वो अपने कैंडिडेट्स को ट्वीक कर रही है। और जैसे कि आप जानते हैं कि बीजेपी और जेडीयू में विधानसभा चुनावों में बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू है और जेडीयू को अपने 122 सीट से जितन राम मांझी को भी सीटें देनी हैं। और बीजेपी ने अब तक यह नहीं बताया है कि जो उसके पास 121 सीटें हैं जिनमें से वो एलजेपी को भी सीटें देने वाली थी, वो अब क्या करेगी? क्या वो जेडीयू को अतिरिक्त सीट्स देगी? क्या वो नीतीश कुमार को अतिरिक्त सीट्स देंगे? मैं आपको एक बात बता दूं, यकीनन कई लोग कह रहे हैं कि जब बिहार विधानसभा के नतीजे आएंगे तो वो चौंकाने वाले होंगे। और चौंकाने वाले इसलिए नहीं होंगे कि गणित बदल सकता है विधानसभा में, चौंकाने वाले इसलिए होंगे क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। और क्यों नहीं रहेंगे उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि यकीनन इस वक्त अगर आप तमाम पोल्स पर निगाह डालें, प्री पोल सर्वेस पर, तो नीतीश के खिलाफ लोगों में एक रोष है। खासकर से जिस तरह से उन्होंने कोविड के बाद जो माइग्रेंट क्राइसिस था, मजदूरों का जो क्राइसिस था, उसे जिस तरह से हैंडल किया, बाढ़ को उन्होंने जिस तरह से हैंडल किया, इन तमाम चीजों को लेकर लोगों में इनमें जबरदस्त आक्रोश है। और फिर जो शहरी वोटर्स हैं उनमें इस बात को लेकर आक्रोश है कि कोरोना संकट के बीचों बीच एग्जाम्स हुए, बाढ़ प्रभावित जो लोग थे या इलाके थे वो भी, वहां पर भी एग्जाम्स हुए और बच्चों को इसका खासा नुकसान हुआ। कई बच्चे एग्जाम्स नहीं दे पाए। आपको याद होगा वो खबर कि एक बिटिया जो है वो एग्जाम देने गई और जब वो वापस आई तो उसे कोरोना हो गया और फिर उसकी मृत्यु हो गई। ये तमाम खबरें बिहार से होकर उभर कर आ रही हैं और नीतीश को लेकर बेतहाशा रोष है। और यह बात भारतीय जनता पार्टी के जहन में साफ तौर पर है। वो जानते हैं कि नीतीश इस वक्त एक लोकप्रिय चेहरा नहीं है, मगर उनके साथ जुड़ा हुआ है टीना फैक्टर। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, यानी कि कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि कहने को वो अलोकप्रिय हैं, मगर विकल्प क्या है? विकल्प के नाम पर तेजस्वी यादव हैं, जिनकी स्वीकार्यता अपने ही मोर्चे में बहुत ज्यादा नहीं है। अब विकास पुरुष के तौर पर तो लालू जी भी नहीं जाने जाते थे, मगर लालू जी की बात, एक खास बात यह थी कि वो कम से कम अपने कास्ट इक्वेशंस को लेकर जो है बहुत ही मजबूत स्थिति में थे। मुस्लिम यादव वोट्स और जो पिछड़ी जाति का वोटर उनके साथ जबरदस्त तरीके से खड़ा था। तेजस्वी यादव को क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की जरूरत है अपने राजनीतिक छवि में, क्योंकि वो साफ तौर पर यहां पर कमी दिखाई दे रही है। इसके अलावा जबरदस्त असमंजस है विपक्ष में। और मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि अगर
विपक्ष के पास एक विश्वसनीय चेहरा होता है, जैसे कि झारखंड में हमने देखा हेमंत सोरेन एक चेहरा था और उन्होंने जीत हासिल कर ली। यहां पर ऐसा ही कोई विश्वसनीय चेहरा होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नीतीश और बीजेपी का दोबारा आना बहुत मुश्किल है। और अगर नीतीश और बीजेपी के पास कुछ है तो यह चेहरा, यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, क्योंकि बिहार के अंदर उनका बहुत जबरदस्त रसूख है, दूसरी तरफ चिराग पासवान जो कि पूरे इक्वेशन को खराब कर रहे हैं नीतीश कुमार के, और फिर विपक्ष की बात करें तो वहां पर विश्वसनीयता की कमी। अब यहां पर हमें एक चीज को देखना पड़ेगा कि ये तमाम फैक्टर्स मौजूद हैं, मगर नीतीश कुमार क्या करेंगे? क्योंकि हम ये ना भूलें कि नीतीश कुमार एक पॉलिटिकल फाइटर है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि उनका आखिरी चुनाव हो, क्योंकि अगर इस बार वो मुख्यमंत्री बन के ना आए किन्हीं भी सूरत में, यानी कि अगर जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया और महागठबंधन को वोट दे डाला, या फिर अगर बीजेपी ने कोई खेल कर डाला, जिसकी पूरी गुंजाइश है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले तो अपनी तरफ से जेडीयू को और सीटें देनी पड़ेंगी अगर चिराग पासवान नहीं लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ आप जानते हैं कि जनता दल यूनाइटेड भी दबे स्वर में सही लगातार एलजेपी के खिलाफ बयान दे रही है। दरअसल एलजेपी को, यानी कि चिराग पासवान को, इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि उनके पिता आईसीयू में हैं, गंभीर अवस्था में हैं, मगर नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से कोई सांत्वना भरा बयान नहीं दिया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बिहार की सियासत दिलचस्प बहुत है, मगर नतीजों को लेकर बहुत ज्यादा असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। हमें देखना होगा कि जो ग्रामीण वोटर है या जो मजदूर है जो वोट दे रहा है, क्या उस पर असर पड़ेगा? क्योंकि वो खासा नाराज है, वो खासा उसमें जबरदस्त असंतोष है जिस तरह से नीतीश कुमार सरकार का काम रहा है, इसलिए उसके जहन में इसमें इस वक्त ढेरों सवाल है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी जो है वो खेल करने जा रही है बिहार के अंदर। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। मैं इसका इंतजार करना चाहूंगा, मगर खेल करने वाले हैं। मगर नीतीश को हम कमजोर ना समझें। क्या नीतीश यू टर्न लेकर कांग्रेस और आरजेडी का दामन थाम सकते हैं? ये सब अंक गणित पर होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ना, नीतीश के बारे में कहा जाता है कि वो एक सर्वाइवर है। अगर उनको दिख गया कि अंक गणित पूरी तरह से बीजेपी के साथ है तो वो उनके साथ ही जाएंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि उनके पास बहुत ज्यादा साल नहीं बचे हैं। उन्हें जो दांव खेलना था वो कुछ दिनों पहले खेल चुके। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर पेश किया जा रहा था, मगर उन्होंने लगातार उससे खुद को दूर रखा। वो विकल्प के तौर पर सामने उभर कर नहीं आए, बल्कि वो प्रधानमंत्री के साथ ही लग गए। और मैं आपको कुछ और बताता हूं, बीजेपी में इस वक्त नहीं लेके जबरदस्त नाराजगी है। बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि 2013 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीतीश की जरूरत थी तब नीतीश ने उनका साथ नहीं दिया था, और वो नाराजगी अब भी बीजेपी के नेताओं में है। आने वाले दिनों में इसका असर जरूर पड़ेगा। सुनिए सरकार में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को कम से कम अपने 5 कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर करें, और न सिर्फ HW न्यूज को सब्सक्राइब करें बल्कि उस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही मैं कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।